बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज अपना लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी और कैन बी वाले क्वेश्चंस पे होगा। यानी कि ये लॉजिकल रीजनिंग में जो लॉजिकल डिडक्शन की हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें इससे पहले हमने 3 जो लेक्चर्स का लेसन कर चुके हैं, जिसमें फ़र्स्ट लेसन में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, क्वेश्चन फॉर्मेट को डिस्कस किया था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सम और ऑल वाली कंक्लूजन को डिस्कस किया था, और उसके बाद फिर हमने नो कंक्लूजन्स बेस्ड क्वेश्चंस 5 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो उन तमाम कंक्लूजन को जो पॉसिबिलिटी पर जो बेस्ड होंगी उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कि देखिए जी, कि जब हम पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या कैन बी वाले क्वेश्चन या मे बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए भी हमें बेसिक वैन डायग्राम और पॉसिबल वैन डायग्राम दोनों को कंपेयर करना पड़ता है। अब जो बेसिक डिफरेंस क्या है प्रीवियस लेसन में और इस लेसन में, नो वाली कंक्लूजन यानी लेसन नंबर 2, 3 और लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि जब हम नो कंक्लूजन्स को लेते हैं, लास्ट जो हमने अपना लेक्चर किया था उसमें हमने नो कंक्लूजन को जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि नो कंक्लूजन जो है वो बेसिक वैन डायग्राम में भी ट्रू होनी चाहिए और पॉसिबल वैन डायग्राम में भी ट्रू होनी चाहिए, तब जो हमारी नो कंक्लूजन है ये करेक्ट होती है। और अगर वो बेसिक वैन डायग्राम में ट्रू हो या पॉसिबल में वो फॉल्स हो तो वो फॉल्स होती है। तो ये हमने लास्ट लेसन में देखा था कि अगर किसी एक में भी जो नो वाली कंक्लूजन फॉल्स हो गई, रॉन्ग हो गई, तो नो वाली कंक्लूजन जो होगी वो रॉन्ग कंसीडर की जाती है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी वाली जो कंक्लूजन्स हैं, ये अगर किसी एक साइड पे भी ट्रू हो गई तो जो पॉसिबिलिटी वाली जो कंक्लूजन्स हैं वो ट्रू होंगी। यानी कि ये एक साइड पे भी ट्रू हो तो ये एक साइड पे भी ट्रू हो तो पॉसिबिलिटी वाली जो ट्रू होगी, मीनिंग कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमने कहा था कि नो वाली कंक्लूजन को ड्रॉ करते हुए नो वाली कंक्लूजन बेसिक वैन डायग्राम से भी ट्रू होनी चाहिए, पॉसिबल से भी ट्रू होनी चाहिए, तो तब वो जाके ट्रू होती है। अगर वो किसी एक तरफ से भी फॉल्स हो गई तो नो वाली कंक्लूजन फॉल्स हो जाती है। हमारा प्रीवियस लेसन इसमें हम क्या करते हैं कि हमने देखनी है कि अगर हमारी जो डायग्राम है, अगर हमारी जो कंक्लूजन है पॉसिबिलिटी या कैन वाली, तो वो अगर किसी एक डायग्राम से भी प्रूव हो जाए तो वो ट्रू होगी। यानी कि अगर बेसिक वैन डायग्राम से वो प्रूव हो रही है, पॉसिबल से रॉन्ग हो रही है, तो इसका मतलब है तब भी हम पॉसिबिलिटी वाली को ट्रू मानेंगे। अगर वो बेसिक वैन डायग्राम वाले से प्रूव नहीं हो रही लेकिन पॉसिबल उसको प्रूव कर रहा है, तब भी ये ट्रू होगी। अगर ये दोनों साइडों से होगा तो तब भी ये प्रूव होगी। अगर ये दोनों साइडों से रॉन्ग हो तो तब जाके जो पॉसिबिलिटी है वाली जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग प्रूव होती है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे जो लेसन नंबर 2 है उसके अपोजिट है, लेसन नंबर 3 है ये उसके अपोजिट है। ठीक है जी। तो अभी हमने इस एक फर्स्ट अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 को देखा। अब हमने लेसन नंबर 2 में एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी देखा था, जिसमें हमने कहा था कि अगर तमाम एलिमेंट्स सिंगल पैरामीटर के अंदर आ जाएं, तमाम एलिमेंट्स सिंगल पैरामीटर के अंदर आ जाएं, तो हमारी जो नो वाली कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाती है। यानी कि इसके मुताबिक हमारी जो नो वाली कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाती है। लेकिन अगर ऑल द एलिमेंट्स आर इन विद इन द सेम पैरामीटर, अगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स सेम पैरामीटर्स में आ जाएं तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी वाली जो एलिमेंट जो कंक्लूजन्स हैं वो करेक्ट होती है। यानी कि यहाँ पर भी देख लें कि ये हमारा लेसन नंबर 2 नो कंक्लूजन वाली जो, लेसन नंबर 3 नो कंक्लूजन वाली जो लेसन है ये उसके बिल्कुल अपोजिट है।
कि अगर तमाम जितने एलिमेंट्स हैं वो एक पैरामीटर्स के अंदर आ जाएं तो नो वाली रॉन्ग होती है, जबकि पॉसिबिलिटी वाली जो है वो ट्रू होती है। तो हमने स्टूडेंट्स देखा कि अभी तक जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है लेसन नंबर 3 के बिल्कुल ऑपोजिट। लेसन नंबर 3 में जो नो थी वो अगर बेसिक किसी एक साइड वाली डायग्राम से भी रॉन्ग हो जाए तो नो कंक्लूजन रॉन्ग होती है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी वाली जो कंक्लूजन्स हैं उसमें वो बेसिक वेन डायग्राम से प्रूव हो जाए या पॉसिबल से प्रूव हो जाए या दोनों से प्रूव हो जाए तब वो ट्रू होती है। नंबर 2 पे हमने देखा कि अगर तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो विद इन अ सिंगल पैरामीटर्स आ जाएं तो नो वाली कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग होती है, जबकि पॉसिबिलिटी जो है वो ट्रू होती है। तो आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स, हम अपने 5 क्वेश्चन से पर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि बेसिक वेन डायग्राम को और पॉसिबल वेन डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेसन्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर सीखेंगे कि पॉसिबल वेन डायग्राम जो होती है वो किस तरह से ड्रॉ की जाती है और ये बेसिक से किस तरह डिफरेंट होती है। तो आइए देखिए, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, सम ट्रीज़ आर पेपर्स, तो हम ड्रॉ करते हैं कि सम ट्रीज़ आर पेपर्स, सम ट्रीज़ आर papers, all papers are cars, all papers are cars, and no car is truck, no car is truck. ये हमारे पास एक वेन डायग्राम आ गई जिसमें हमने ये देखना है कि हमारी स्टेटमेंट पूरी होनी चाहिए कि सबसे पहले सम ट्रीज आर पेपर, सम ट्रीज आर पेपर्स, ऑल पेपर्स आर कार्स, ऑल पेपर्स आर कार्स एंड नो कार इज ट्रक, नो कार इज ट्रक। और ये इस तरह से आप इसको के देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास बेसिक वेन डायग्राम आ गई। इसमें अभी सम और ऑल चल रहा है और नो चल रहा है, जो कि हमारे प्रीवियस लेसन के मुताबिक है। अब हम देखिए इसकी पॉसिबल वेन डायग्राम किस तरह से ड्रा करती है। और यू कैन ड्रॉ एज मैनी एज पॉसिबल वेन डायग्राम एज यू कैन, लेकिन उसमें एक चीज को ज़हन में रखना है कि हमारी आप जो भी पॉसिबल वेन डायग्राम ड्रॉ करें, आपके जो स्टेटमेंट्स हैं ये वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखिए कि जो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ट्रक कार्स नहीं होने चाहिए, लेकिन उसने कहीं पे स्टेटमेंट में नहीं कहा कि ट्रक जो है वो ट्रीज नहीं हो सकते। अब एक चीज को नोट करें कि ट्रक कार नहीं हो सकते, ये उसने कंडीशन यहां पे लगा दी स्टेटमेंट नंबर 3 में। अब तो कार्स के अंदर आने वाला कोई भी एलिमेंट ट्रक नहीं हो सकता, तो ट्रक ना तो कार हो सकते हैं ना पेपर हो सकते हैं, लेकिन उसने कहीं पे स्टेटमेंट में नहीं कहा कि ट्रक जो है वो ट्रीज नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारी एक दूसरी जो वेन डायग्राम बन सकती है वो ये भी इस तरह की बन सकती है। जैसे देखिए कि हम ट्रक को ये ट्रक्स हैं और ये ट्रीज हैं, और उसके बाद फिर सम यहाँ पेपर बना लेते हैं और फिर ऑल पेपर्स आर कार्स। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी भी ट्रक और कार के दरमियान कोई भी लिंक नहीं है। और अगर आप स्टेटमेंट्स को इसके मुताबिक पढ़ के देखें तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट वॉयलेशन नहीं होती। देखिए सबसे पहले उसने क्या कहा, सम ट्रीज आर पेपर्स, सम ट्रीज आर पेपर्स। फिर उसने कहा ऑल पेपर्स आर कार्स, ऑल पेपर्स आर कार्स, ये भी प्रूव होती है, ये भी प्रूव होती है। फिर उसने कहा नो कार इज ट्रक, नो कार इज ट्रक, ये कार है ये ट्रक है, इनके दरमियान कोई लिंक नहीं है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है ये वाली, इसकी वॉयलेशन कहीं पे भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब है ये वाली पॉसिबल वेन डायग्राम हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब एक और हम देख लेते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास ट्री है और हम ट्रक्स ट्री के अंदर बना लेते हैं और फिर सम पेपर्स और फिर कार्स। ये लीजिए, ये हमारे पास एक और पॉसिबल वेन डायग्राम आ गई। अब इसमें भी अगर आप नोट करें, आपके पास जो जज करने का मेथड ये होता है, जोन सी भी आप डायग्राम बनाएं, पॉसिबल वेन डायग्राम बनाएं, आप उसको स्टेटमेंट पे अप्लाई करके देखें। अगर स्टेटमेंट के मुताबिक वो प्रूव होती है तो वो करेक्ट है। जैसे देखें सबसे पहले उसने क्या कहा, सम ट्रीज आर पेपर्स, सम ट्रीज आर पेपर्स, ये लीजिए। फिर उसने कहा ऑल पेपर्स आर कार्स, ऑल पेपर्स आर कार्स, ये भी प्रूव होता है। फिर उसने कहा नो कार इज ट्रक,
नो कार इस ट्रक, अभी भी ट्रक यहाँ पे है, कार ये है, इन दोनों के दरमियान कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब है ये वाली वैन डायग्राम भी करेक्ट है, ये वाली वैन डायग्राम भी, पॉसिबल जो वैन डायग्राम है वो करेक्ट है। तो ये हमारे पास जो वैन डायग्राम आ गई। लेकिन अगर हम ट्रक को यहाँ की बजाय यहाँ पे ड्रॉ कर दें ट्रक्स को, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि हमारी स्टेटमेंट की वायलेशन होगी। ज़रा देखिएगा, सबसे पहले क्या कहता है, सम ट्रीज आर पेपर्स, सम ट्रीज आर पेपर्स, ये प्रूव हो गया। ऑल पेपर्स आर कार्स, ऑल पेपर्स आर कार्स, तो ये भी प्रूव होता है। लेकिन फिर क्या कहता है, नो कार इज ट्रक, तो यहाँ पे ट्रक तो कार के अंदर है, ये तो ऑल ट्रक्स आर कार हो गया। तो इसका मतलब थर्ड जो है वो हमारी वायलेशन हो रही है। इस वजह से अब ये वाली जो वैन डायग्राम है ये रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रक को ट्रीज के अंदर रख देंगे तो फिर वो वैन डायग्राम पॉसिबल करेक्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे आपने देखा कि किस तरह से हम जो है वो पॉसिबल वैन डायग्राम्स बनाते हैं। यू कैन ड्रॉ एज मैनी एज पॉसिबल वैन डायग्राम अनलेस और अनटिल कि आपकी जो स्टेटमेंट उसको प्रूव करती रहें। जहाँ पे स्टेटमेंट की वायलेशन हो गई वहाँ पे वो पॉसिबल वैन डायग्राम रॉन्ग हो जाएगी। तो अब फ्रेंड्स अब स्टूडेंट्स हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि पॉसिबिलिटी वाली कंक्लूजन्स पर बेस्ड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सम पेपर्स आर पेन्स। हम ड्रॉ करते हैं कि सम पेपर्स आर पेन्स, all pens are scales, all pens are scales, no scale is marker, no scale is marker। तो ये हमारी डायग्राम आ गई कि some papers are pens, some papers are pens, all pens are scales and no scale is marker। तो ये हमारे पास एक डायग्राम बन गई। अब हमारी कंक्लूजन्स को देखिएगा, और पॉसिबिलिटी वाली कंक्लूजन है जिसमें हम ये बता चुके हैं कि अगर बेसिक वैन डायग्राम जो कि हमने ड्रॉ की हुई है और पॉसिबल वैन डायग्राम के मुताबिक अगर किसी एक डायग्राम में भी ये करेक्ट हो जाती है तो हमारी पॉसिबिलिटी वाली जो कंक्लूजन है वो करेक्ट होगी। देखिएगा, सम मार्कर्स बीइंग पेपर इज पॉसिबिलिटी, सम मार्कर्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले हम इस कंक्लूजन को चेक करेंगे अपनी बेसिक के मुताबिक। मार्कर ये है और पेपर ये है, तो इसका मतलब बेसिक वैन डायग्राम के मुताबिक तो ये रॉन्ग है। लेकिन अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मार्कर स्केल्स नहीं बन सकते और स्केल्स में आने वाली कोई भी एलिमेंट नहीं बन सकते। कंडीशन तो ये है कि मार्कर ने स्केल नहीं बनना, लेकिन मार्कर पेपर बन सकते हैं। इसलिए जो अगर मार्कर को यहाँ की बजाय हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो हमारा जो पॉसिबिलिटी फर्स्ट कंक्लूजन है कि सम मार्कर बीइंग पेपर, सम मार्कर बीइंग पेपर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो वो प्रूव हो जाता है। और उसमें अभी भी आप देख सकते हैं कि स्केल्स और मार्कर के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। तो अब ये पॉसिबल वैन डायग्राम के मुताबिक प्रूव होता है। अगर दोनों में से कोई एक भी उसको प्रूव करे तो हमारी जो कंक्लूजन है पॉसिबिलिटी वाली वो वैलिड होती है। तो है हमारी फर्स्ट जो कंक्लूजन प्रूव हो गई। अब नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 में क्या है? ऑल मार्कर्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। अब मार्कर्स के स्केल बनने पे पाबंदी है लेकिन पेपर बनने पे नहीं है। आप मार्कर्स को यहां पे ड्रॉ कर दें पेपर्स के अंदर, तब भी देखें कि हमारी जो कंडीशन अभी तक बरकरार है वो बिल्कुल बरकरार है, स्केल्स नहीं वो बन सकते और अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वायलेशन नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेकंड जो पॉसिबिलिटी है, सेकंड जो कंक्लूजन है वो बेसिक वैन डायग्राम के मुताबिक तो रॉन्ग थी, लेकिन जो पॉसिबल वैन डायग्राम के मुताबिक वो करेक्ट थी। अगर बेसिक के मुताबिक देखें तो मार्कर ये हैं, पेपर ये हैं, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर पॉसिबल को देखें तो मार्कर हम इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं और स्केल से अभी भी इसका कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब ये प्रूव होती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी सेकंड भी प्रूव होती है। तो आपने देखा कि बड़ी सिंपल तरीके से हमने पॉसिबिलिटी वाली जो कंक्लूजन है उसको सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सम ट्रीज आर पेपर्स।
some trees are papers, ये some papers are pens, some papers are pens, all pens are cars, all pens are cars, all pens are cars, all cars are trucks, no truck is cycle, जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है, सम ट्रीज आर पेपर्स, सम पेपर्स आर पेन्स, सम पेन्स आर कार, ऑल पेन्स आर कार्स, ऑल कार्स आर ट्रक्स एंड नो ट्रक इज साइकिल। अब इसकी कंक्लूजन नंबर 1 को देखते हैं। ऑल साइकिल बीइंग पेपर इज पॉसिबिलिटी, ऑल साइकिल बीइंग पेपर इज पॉसिबिलिटी। तो आप देख लें सबसे पहले वेन डायग्राम जो बेसिक है, ये साइकिल, ये पेपर, ये तो प्रूव नहीं होती, ये तो प्रूफ नहीं होती। लेकिन इस साइकिल के सिर्फ ट्रक बनने पे या ट्रक के अंदर आने वाले तमाम एलिमेंट्स के बनने पे पाबंदी है, क्योंकि वो ट्रक नहीं हो सकते, इसलिए ना कार हो सकते हैं ना पेन्स हो सकते हैं। तो इसलिए साइकिल की पाबंदी तो सिर्फ ट्रक की हद तक है, लेकिन साइकिल की पाबंदी पेपर और ट्री के लिए नहीं है, क्योंकि वो ट्रक से बाहर हैं। तो साइकिल को यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। हमारी स्टेटमेंट की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और स्टेटमेंट क्या कहती है कि ट्रक और कार का, साइकिल का आपस में लिंक नहीं है, तो नहीं है। तो अब ये देखें सेकंड के मुताबिक ये प्रूव हो गई, तो हमारी जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो प्रूव होती है। तो अब हम देखते हैं जी कंक्लूजन नंबर 2 को। कंक्लूजन नंबर 2 क्या कहता है, सम ट्री बीइंग साइकिल इज पॉसिबिलिटी। ये ट्री है, ये साइकिल है। अगर आप इसको बेसिक डायग्राम के मुताबिक देखें तो ये प्रूव नहीं होती, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी में देखें तो साइकिल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और ये ट्रीज और साइकिल का सम हो गया। तो इसका और अभी भी स्टेटमेंट यही है कि वो ट्रक नहीं बन सकते, तो ये फिर प्रूव हो रही है। इसका मतलब नंबर 2 भी जो वो प्रूव हो रहा है। अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में वो क्या कहता है, नंबर 3 में वो कहता है कि सम साइकिल बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी। अब बेसिक वेन डायग्राम के मुताबिक ये साइकिल और ये कार्स ये नहीं हो सकते, इसका मतलब ये अभी भी रॉन्ग है। और अब चूंकि साइकिल ट्रक नहीं बन सकते और वो कह रहा है कि साइकिल को बनाए कार्स, और कार्स ट्रक के अंदर हैं, तो साइकिल चूंकि ट्रक नहीं बन सकता, तो ट्रक के सर्कल के अंदर आने वाला कोई भी एलिमेंट साइकिल नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि साइकिल कार का सम नहीं हो सकता। तो अब जो हमारे पास जो पॉसिबल वेन डायग्राम है वो उसको भी रॉन्ग कर रहा है, तो हमारे पास जो कंक्लूजन नंबर 3 है वो फॉल्स है। अब हम चलते हैं कंक्लूजन नंबर 4 पे कि कि ऑल साइकिल्स बीइंग पेन इज़ अ पॉसिबिलिटी। साइकिल जो है अगर बेसिक के मुताबिक देखें तो साइकिल और पेन की बात हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं करते, तो ये प्रूव नहीं होता। और अब पॉसिबिलिटी में देखें तो साइकिल चूंकि ट्रक नहीं बन सकते और पेन जो हैं वो ट्रक के अंदर हैं, इसलिए साइकिल पेन्स भी नहीं बन सकते, तो पॉसिबल में भी ये प्रूव नहीं होता। तो हमारी जो 4th वन जो है ये भी रॉन्ग है। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल केक्स आर स्वीट्स। All cakes are sweets. All दूसरी स्टेटमेंट है, no sweet is chocolate. No sweet is chocolate. और तीसरी है, all sweets are goods. All sweets are goods. और चौथी है, some goods are best. ये लीजिए। अब हमने एक चीज नोट करनी है और हमारे सामने पहली दफा आई है कि उसने कहा कि ऑल केक्स आर स्वीट्स, नो स्वीट इज चॉकलेट, ऑल स्वीट्स आर गुड्स एंड सम गुड्स आर बेस्ट। अब एक चीज जो हमारे लिए सामने है कि हमने ये देखनी है, हमारी ये जो नो वाली लाइन है कनेक्ट किसको कर रही है, और ये कनेक्ट कर रही है स्वीट्स को।
इसका मतलब क्या हुआ कि चॉकलेट्स स्वीट्स नहीं हो सकती, चॉकलेट्स स्वीट्स नहीं हो सकती, लेकिन चॉकलेट्स जो ये वाला हिस्सा है गुड्स का ये हो सकती हैं क्योंकि ये स्वीट से बाहर बाहर है। चॉकलेट्स बेस्ट हो सकती हैं, चॉकलेट नहीं होंगी तो क्या नहीं होंगी, स्वीट्स नहीं होंगी, और स्वीट्स के अंदर वाला तमाम एरिया जो है वो केक्स भी नहीं होगी। एक दूसरी गुड्स का सम, मैंने आपको बताया था कि ऑल वाली जो फिगर है इनसाइड आउटसाइड में, उसका सम कैसे फाइंड करते हैं। सम फाइंड करने का मतलब क्या होता है, गुड्स के अंदर जितने भी जो एक बड़े वाले दायरे के अंदर छोटे वाले जो दायरे होते हैं उस बड़े दायरे का सम होते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ तो गुड्स का सम फाइंड करें तो गुड्स का सम जो होगा वो 2 होंगे। ऑल ये जितनी भी स्वीट्स हैं ये गुड्स का सम है, ये केक्स हैं ये गुड्स का सम है। तो जो बड़े दायरे के अंदर छोटा दायरा होता है वो उस बड़े दायरे का सम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चॉकलेट जो है वो स्वीट्स नहीं होंगी लेकर केक्स भी नहीं हो सकती क्योंकि स्वीट्स के अंदर हैं, लेकिन चॉकलेट जो है वो गुड्स हो सकती हैं क्योंकि वो स्वीट से बाहर हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपने ये देखना है कि नो वाली लाइन कहाँ तक है। अगर चॉकलेट गुड्स तक होता तो ना वो गुड बन सकती, ना स्वीट ना केक, लेकिन चॉकलेट जो है वो चूंकि स्वीट्स तक है कि इसका लिंक नहीं है, नो स्वीट से चॉकलेट, तो अब स्वीट और केक तो नहीं हो सकते, लेकिन ये स्वीट से बाहर वाले जो एलिमेंट्स हैं गुड्स के ये चॉकलेट हो सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। पहली कंक्लूजन क्या है, ऑल चॉकलेट्स बीइंग बेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल चॉकलेट्स बीइंग बेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। वो मैंने आपको बताया कि चॉकलेट के सिर्फ स्वीट होने पे पाबंदी है, ना वो गुड्स होने से उसको रोक सकता है ना बेस्ट। तो आप चॉकलेट को यहाँ पे बना दें, ऑल चॉकलेट्स बीइंग बेस्ट, ये तमाम चॉकलेट्स को बेस्ट बना दें, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि चॉकलेट का और स्वीट का कोई लिंक नहीं है। तो अब अगर बेसिक के मुताबिक देखें तो ये चॉकलेट है, ये बेस्ट है, ये तो रॉन्ग करता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ने उसको प्रूव किया तो 1 हमारा प्रूव हो गया। नंबर 2 पे क्या कहता है, ऑल चॉकलेट्स बीइंग गुड इज़ अ पॉसिबिलिटी। चॉकलेट्स को गुड बना दें, तो चॉकलेट अगर हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर दें तो तभी हमारी स्टेटमेंट की वायलेशन हुए बगैर, क्योंकि स्टेटमेंट कहती है कि स्वीट और चॉकलेट का कोई लिंक नहीं होना चाहिए, तो वो लिंक अभी भी बरकरार नहीं हो रहा। चॉकलेट गुड्स के अंदर आ चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी में तो ये प्रूव हो रहा है, लेकिन अगर इसको बेसिक में देखें तो चॉकलेट और गुड्स का कोई लिंक नहीं था। तो अगर किसी एक साइड से ही प्रूव होता है तो वो हमारा करेक्ट होता है। नंबर 3 पे चलते हैं जी। नंबर 3 में क्या कहता है वो, नंबर 3 में ये कहता है कि ऑल गुड्स बीइंग चॉकलेट इज पॉसिबिलिटी। अब तमाम गुड्स को हम चॉकलेट के अंदर ले जाएं। अगर तमाम गुड्स को यहाँ पे फर्ज करें या मैं गुड़ ले आता हूँ तो मुझे स्वीट्स भी लानी पड़ेंगी, मुझे यहाँ पे केक भी लाने पड़ेंगे, और जबकि हमारी स्टेटमेंट ये कहती है कि चॉकलेट जो वो स्वीट्स नहीं हो सकती हैं। अब जब गुड्स को अब चॉकलेट बनाएंगे तो फिर स्वीट्स तो आएंगी। इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग हो गया और चॉकलेट और गुड्स लिंक भी नहीं है, तो इसमें भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब नंबर 3 जो है वो बिल्कुल रॉन्ग हो रहा है। नंबर 4 में क्या कहता है, सम चॉकलेट्स बीइंग केक इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब उसने कहा जी सम चॉकलेट्स, ये चॉकलेट्स है ये केक्स हैं, ये तो इसमें प्रूव नहीं होता। और दूसरे में वैन पॉसिबल में देखें, चॉकलेट्स को अगर केक बनाएं तो उसको पहले स्वीट्स बनना पड़ेगा। तो चूंकि चॉकलेट स्वीट नहीं बन सकती और स्वीट के अंदर आने वाला कुछ भी नहीं बन सकते, इसका मतलब हमारी पॉसिबल वैन डायग्राम भी उसको रॉन्ग कर रही है। तो हमारी जो चौथी और हमारी जो 4th कंक्लूजन है वो भी फॉल्स है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ब्लू आर ग्रीन, सम ब्लू आर ग्रीन, some green are pink, some green are pink, all pink are yellow, all pink are yellow, no yellow is black, and some black are red। जी ये हमारे पास डायग्राम बन गई। अब हम चलते हैं अपने कंक्लूजन पे। सम रेड बीइंग येलो इज पॉसिबिलिटी, सम रेड बीइंग येलो इज पॉसिबिलिटी। सबसे पहले बेसिक वैन डायग्राम, ये रेड ये येलो नहीं करता प्रूव इसको, लेकिन अगर रेड को, रेड के सिर्फ ब्लैक के रेड होने पे, येलो होने पे, ब्लैक के येलो होने पे पाबंदी है,
अब ब्लैक और रेड का ये वाला पार्ट चूंकि रेड के साथ कॉमन है तो ये रेड वाला एरिया जो है ये येलो नहीं हो सकता, लेकिन रिमेनिंग जितना भी यहाँ से लेके ये वाला जो एरिया है रेड का ये येलो हो सकता है। तो आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं रेड को। अभी भी स्टेटमेंट की कोई वायलेशन नहीं होती, क्योंकि स्टेटमेंट कहती है येलो ब्लैक नहीं होना चाहिए, उसने कहीं पे नहीं कहा कि रेड येलो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल वेन डायग्राम ने उसको प्रूफ किया, तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर जो कंक्लूजन नंबर 1 है वो प्रूव होती है। अब हम आगे चलते हैं जी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कहता है? दूसरी पॉसिबिलिटी में वो क्या कहता है कि ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल रेड बीइंग ब्लू, हम तमाम रेड को ब्लू के अंदर ले आए। तो देखिए ब्लैक का येलो होने पे पाबंदी है, ब्लैक और रेड के ब्लू होने पे पाबंदी नहीं है। आप इन दोनों को यहाँ पर ला के रख सकते हैं, ब्लैक और रेड को, तब भी हमारी बात पूरी हो गई। अभी भी आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान कोई लिंकेज नहीं है। तो अगर बेसिक को देखें तो ये और ये लिंक नहीं करते तो वो उस टाइम भी रॉन्ग थे, लेकिन पॉसिबिलिटी में ये यहाँ पे आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये करेक्ट हो गए। तो नंबर 2 भी हमारी करेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हम शुरू करते हैं। सम पेपर्स आर स्विच, some papers are switch, some switch are book, some switch are book, all book are note, all book are note, all book are note, all note are pen, all note are pen, some pen are scale, some pen are scale, some pen are scale। अब ये हमारे पास डायग्राम आ गई। इसमें all some papers are switch, some switch are book, all book are note, all pen note are pen and some pen are scale। अब हमने देखना है इसमें पॉसिबिलिटी वाली डायग्राम को, और हमारा रूल नंबर 2 कि जिसमें ऑल द पैरामीटर्स, ऑल द डायग्राम्स आर इन अ सिंगल पैरामीटर, तो हमारी जो पॉसिबिलिटी वाली जो डायग्राम्स होती हैं, पॉसिबिलिटी वाली जो कंक्लूजन्स होती हैं वो करेक्ट होती हैं। तो अब हमने इसको जज किए बगैर डायरेक्ट शॉर्टकट से ये कहना है कि हमारी जो कंक्लूजन नंबर 1 वो भी ट्रू है और कंक्लूजन नंबर 2 वो भी ट्रू है। इसमें आप जज मत करें, इसमें शॉर्टकट लगाएं कि अगर तमाम एलिमेंट्स आर इन अ सिंगल पैरामीटर, तमाम के तमाम एलिमेंट्स अगर सिंगल पैरामीटर में आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जो पॉसिबिलिटी वाली कंक्लूजन है उसको ट्रू फॉलो करें और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि हमने सबसे पहले सम और ऑल को देखा, फिर नो वाली कंक्लूजन्स को देखा, फिर हमने आज पॉसिबिलिटी वाली कंक्लूजन्स को देखा। और पॉसिबिलिटी वाली कंक्लूजन में हमने देखा कि जो कि प्रीवियस लेसन से जो अपोजिट थी, कि अगर ये बेसिक वेन डायग्राम या ट्रू जो पॉसिबल वेन डायग्राम, इन दोनों में से किसी एक डायग्राम की हेल्प से भी ये करेक्ट हो जाती है, तो पॉसिबिलिटी वाली जो कंक्लूजन होगी उसको हम फॉलो करेंगे। तो उम्मीद है कि आपका आज का ये जो लेसन है ये क्लियर हो चुका होगा और अब आप काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। फॉर फर्दर इसी जो टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को लाइक भी करें, और कमेंट शेयर में जाके अपने जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पूछें ताकि उससे आपको आंसर करने में हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच।